नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्रि के प्रथम दिवस में हम किस प्रकार से पूजन करेंगे, हम किस प्रकार से माता की चौकी को सजाएंगे, माता की चौकी पर आपको घट स्थापना कैसे करनी है, आपको यहाँ पर जवारे कैसे उगाने हैं, अखंड ज्योति आप कैसे जलाएंगे, उसके क्या नियम हैं, आपको माता को धूनी किस प्रकार से देनी है। संपूर्ण विधि आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। सबसे पहले तो आपको एक चौकी लेनी है। चौकी के ऊपर आपको लाल वस्त्र बिछाना है। माता को आसन देने के लिए भी आपको एक लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। अब हम अक्षत रखकर यहाँ पे गणपति जी को विराजित कर रहे हैं। जिसके बाद अक्षत रखकर हमने माता दुर्गा की मूर्ति रखी है। हमने यहाँ पर गणेश जी और माता दुर्गा की मूर्तियां रखी हैं। आपके पास यदि फोटो है तो आप फोटो भी रख सकते हैं। आप सुपारी पर कलावा लपेट कर भी गणेश जी को यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। जैसा कि आप चौकी पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 3 अष्टदल कमल बनाए हैं। इन्हें मैंने चावल, हल्दी और रोली की मदद से बनाया है। चौकी पर थोड़े से अक्षत रखकर हमने नवग्रह यंत्र भी रखा है। आप 9 चावल की ढेरियां रखकर उनके ऊपर 9 सुपारियां रखकर भी नवग्रह बना सकते हैं। हमने यहाँ पर मिट्टी का कलश लिया है। हमने इस पे कलश पर एक सतिया बनाया है। सिंदूर से हमने सतिया बनाया है और इसके देखिए घट पर हमने मौली बांध दी है। इसके ऊपर जो हमने रखा है पात्र, ये भी मिट्टी का लिया है। हमें एक ही धातु का या एक ही वस्तु का ही पूरा कलश लेना होता है। कलश को हम माता के दाहिनी तरफ स्थापित करते हैं, तो हमने ये अष्टदल कमल माता के दाहिनी तरफ बनाया है। अब इस कलश में हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। अब एक सुपारी डाल रहे हैं। अब एक खड़ी हल्दी हम यहाँ पर डाल रहे हैं। खड़ी हल्दी की गांठ है ये। आप इसी हल्दी भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। यहाँ हमने फिर एक फूल डाला है। फिर हम दूर्वा डाल रहे हैं। ये सर्व औषधि हम इसमें डाल रहे हैं। देवी की पूजा में जब कलश बनता है तो उसमें सर्व औषधि डाली जाती है। इसमें मैंने एक लौंग और एक इलायची भी डाली है और थोड़ी सी रोली भी डाली है। अब घट तक हम इसको स्वच्छ पानी से, शुद्ध पानी से भर दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक जटा वाला पानी वाला नारियल लेंगे। इसमें जटा होना आवश्यक है। इसके ऊपर सबसे पहले हम सतिया बना लेते हैं। रोली से सतिया बनाने के बाद ही इसको हम लाल चुनरी या लाल कपड़े में बांधते हैं। यहाँ मैंने चुनरी लिया, आप 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं, उसे भी इसमें बांध सकते हैं। कलश के ऊपर हमने मिट्टी का पूर्ण पात्र रखा है। इसमें हमने अक्षत भर के रखे हैं। अब हमने यहाँ पे कलश में पत्ते लगाए हैं। मैंने यहाँ पे आम के पत्ते लगाए हैं। आप 5, 7, 11 ऐसी संख्या में पत्तों को लगा सकते हैं। आप यहाँ पे अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। कोशिश करिए कि आप टहनी के साथ ही पूरा बंच जो आता है पत्तों का उसको लगाइए, क्योंकि 9 दिनों तक फिर इससे आपके पत्ते हरे भरे बने रहेंगे। इसके ऊपर हम चुनरी में लपेटा हुआ नारियल रख देंगे, तो इस तरह से हमारा कलश स्थापित हो जाएगा। तो ज्वारे का जो हमारा पात्र है वह बाईं तरफ रखा जाएगा। इस मिट्टी के कुंडे के चारों तरफ मैंने देखिए कलावा बांधा हुआ है। इस पर सतिया बनाया है और मैंने इसमें हल्दी, रोली, कुमकुम सब कुछ लगाया हुआ है। इसमें मैंने बालू भरी है और बालू भरने के बाद इसमें मैंने फिर थोड़े से जौ डाले हैं। जौ को आपको 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख देना चाहिए। जब ये भीग जाते हैं तो इसके बाद इनको हमें बालू में ऊपर ऊपर डालना चाहिए, बहुत अंदर नहीं डालना चाहिए। देखिए मैंने ऊपर ऊपर डाला है। फिर इसमें हल्के हाथों से पानी के छींटे दे देने चाहिए। ज़्यादा इसमें पानी नहीं भरना चाहिए, नहीं तो जौ आपके जो होते हैं सड़ जाते हैं, फिर वो निकलेंगे नहीं। तो आपको बहुत ही कम पानी डालना होता है और ये बहुत अच्छे ज्वारे आपके निकल आएंगे। अब इस तरह से आपको पानी की छींटे देने के बाद 2 दिन तक इनको आपको ढक के रखना होता है। आप किसी थाली से ढक सकते हैं, बांस की डलिया से ढक सकते हैं, तो इससे इनको थोड़ी सी गर्मी मिलती है। तो जब गर्मी मिलती है तो बहुत अच्छे से निकलने लगते हैं। आप इन्हें किसी भी स्वच्छ पात्र में उगा सकते हैं। इन्हें ज़मीन पर भी लोग उगा लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जहाँ भी आप इन ज्वारों को उगा रहे हैं वह जगह बहुत ही शुद्ध और पवित्र की गई हो। इन ज्वारों को माता रानी का स्वरूप समझकर इनकी 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, घट स्थापन का समय मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इनका पूजन करने के बाद आप इनको ढक दिया करिए। अब चौकी पर हमारे ज्वारे भी स्थापित हो गए हैं। अब हमने एक और जो यहाँ पे अष्टदल कमल बनाया है उस पे हमें ये अखंड ज्योत रखनी है। यदि आप अखंड ज्योत नहीं जला रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल दिया जलाकर भी पूजा कर सकते हैं। जब तक आप देवी जी का पाठ करते हैं या पूजा करते हैं सुबह, उतनी देर तक आप दीपक जलाइए। इसके बाद आपको सारा दिन दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर शाम की पूजा में आप दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं।
लेकिन जब आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो फिर आपको इसे पूरे 9 दिन जलाना होता है। अखंड ज्योत जलाने के अपने नियम होते हैं। अखंड ज्योत आप कैसे जलाएं, अखंड ज्योत जलाने के क्या नियम हैं, इस पर मैंने एक वीडियो अपने इसी चैनल पर अपलोड करा है, आप उसे अवश्य देखिए। अब हम यहाँ पर 4 बार सबको जल अर्पित कर रहे हैं। 4 बार जल अर्पित करने के बाद हम गणेश जी और माता दुर्गा को पंचामृत स्नान करवाएंगे। यहाँ पे हम 4 बार ये जो पंचामृत है उससे प्रभु को 4 बार दिखाते हैं, उनके चारों तरफ घुमाते हैं, फिर उसको एक दूसरे कटोरी में डालते जाते हैं। तो इस तरह से स्नान करवा दिया जाता है। इसी तरह से हम माता दुर्गा को भी स्नान कराएंगे। तो 4 बार हम पंचामृत से ऐसे स्नान कराते हैं। इसके बाद हम शुद्ध जल से भी 4 बार इसी तरह स्नान करवाते हैं। यहाँ माता दुर्गा को भी हम स्नान करवा रहे हैं। स्नान के बाद हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। यहाँ हमने गणेश जी को, कलश को और नवग्रह को जनेऊ अर्पित करा है। सभी को हम पुष्प और फूल माला आदि अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी, कलश और नवग्रह को हमने यहाँ पे दूर्वा अर्पित करी है, शमी पत्र अर्पित करा है। गणेश जी और माता दुर्गा को हम यहाँ पे बेलपत्र भी अर्पित कर रहे हैं। अब हम माँ को यहाँ पर नई चुनरी अर्पित कर रहे हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन आप माँ को श्रृंगार सामग्री अवश्य अर्पित करिए। श्रृंगार सामग्री कम या ज्यादा आप अपनी क्षमता के अनुसार चढ़ा दीजिए। अब हम यहाँ पर सबको हल्दी, रोली, सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। कलश के पत्तों पर भी हमने हल्दी, कुमकुम और सिंदूर लगाया है। कलश पर भी हमने हल्दी, कुमकुम और सिंदूर लगाया है। अब हम यहाँ पर सबको केसर का तिलक लगा रहे हैं। कुमकुम और चावल भी हमने यहाँ सबको तिलक में लगाया है। अब हम कॉटन में थोड़ा सा इत्र लगाकर माता दुर्गा को भी चढ़ा रहे हैं। गणेश जी को चढ़ाएंगे, कलश पे अर्पित करेंगे, जवारों पे अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम सबको इत्र भी अर्पित करेंगे। इत्र आपको अवश्य ही पूजा में अर्पित करना चाहिए। अब हम यहाँ पे पंचमेवे का भोग लगा रहे हैं। मावे और नारियल का हमने लड्डू बनाया, उसको भी हमने भोग में लगाया है। यहाँ हमने फल भी अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम सबको पान, सुपारी, लौंग, इलायची और दक्षिणा अर्पित कर रहे हैं। माता दुर्गा को हम एक बताशा भी पान पे रखकर अर्पित करते हैं। ये प्रमुख भोग होता है माता का। अब हम सबको जल आचमन करवा रहे हैं। माता को कुश से जल पिलाते हैं। माता को कुश से ही जल पिलाया जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक की भी पूजा की जाती है। इसको पूरे 9 दिन पढ़ा जाता है। इसके सारे पाठ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप उनका श्रवण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, इसलिए मैं आपको दुर्गा सप्तशती के कब कौन से पाठ पढ़ने चाहिए यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन मेरे आप चैनल पर देख लीजिएगा, वीडियो दिए गए हैं, आप उसमें देख लीजिए कब क्या पढ़ना है। पूरे पाठ दिए गए हैं। दोस्तों, माता को रोज सुबह शाम धूनी दी जाती है। अगर आप दोनों टाइम धूनी नहीं दे सकते हैं तो एक ही टाइम धूनी दे दीजिए। इसमें हम गुग्गल और लोबान से माता को धूनी देते हैं। इस उपले को हमने तेज आंच में, आग में बिल्कुल गर्म कर लिया है। फिर इसके ऊपर देखिए हमने घी डाला है। अब घी के ऊपर हम थोड़ा सा कपूर डालेंगे। कपूर डालने के बाद इसमें बहुत अच्छी आग प्रज्वलित हो जाती है। देखिए आग प्रज्वलित हो गई है। अब इसमें हम पहले तो गणेश जी के नाम की आहुतियाँ डालते हैं, फिर गौरी जी के नाम की आहुतियाँ डालते हैं, फिर नवग्रह की आहुतियाँ डालते हैं, फिर हम दुर्गा माता के किसी भी मंत्र की 5 आहुति डाल सकते हैं, 11 आहुति डाल सकते हैं। फिर अंत में हम बताशों को घी में डुबोकर अग्नि में समर्पित करते हैं। ऐसे माता को भोग लगाया जाता है। हम 2 लौंग को भी घी में डुबोकर इसी अग्नि में डालते हैं। इस तरह माँ को लौंग अर्पित की जाती है। तो इस तरह से भोग नवरात्रों में आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। मैंने यहाँ पर जो लड्डू चढ़ाया है या मेवे चढ़ाए हैं, उनको भी थोड़ा सा लेकर घी में डुबोकर अग्नि में डाल रही हूँ। देवी देवताओं को अग्नि के द्वारा ही भोग प्राप्त होता है। अंत में हम जल के इसमें छिट्टे दे देते हैं 4-5 नीचे, इस तरह से उज्जमन करा देते हैं। इसमें हमने गुग्गल और लोबान भी डाला है। इस तरह से माता को नवरात्रों में धूनी दी जाती है। अंत में आप यहाँ पर घी के दिए से भी आरती कर सकते हैं और कपूर में 2 लौंग रखकर उससे भी आरती कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पर कपूर पर 2 लौंग रखकर आरती करूँगी। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। फिर माता को आरती देंगे, फिर पूरे घर में आरती घुमाएंगे। अंत में हम थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर क्षमा प्रार्थना करते हैं। इस तरह से साधारण विधि द्वारा आप नवरात्रि के प्रथम दिवस में घट स्थापना कर सकते हैं, माता की चौकी सजा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।